दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती चौहान ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज बात करते हैं पोस्टमार्टम डिलीवरी की कि डिलीवरी के बाद आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या आप लोगों के साथ होता है और मेन दिक्कत होती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की। तो बेसिकली ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है वो होता क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसा फेज़ होता है कि जब न्यू मदर होती है तो वो क्या होती है, बहुत सी चीज़ें मतलब उसकी लाइफ में चेंज होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अब बेबी है, आप अपने अकॉर्डिंग ना खा सकते हैं ना सो सकते हैं, क्योंकि बेबी को आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी पड़ती है और आपको जो डाइट है वो भी प्लान अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन को ही देख के आपको दिया जाता है खाने के लिए। आपको मोस्टली 1-1.5 महीने तक दलिया, हलवा या फिर मूंग मलका की दाल दी जाती है, वो भी बिना मसाले वाली, क्योंकि बोला जाता है कि जो आप खाते हैं वो बेबी के लिए सही होता है। और मतलब हर चीज़ में आप लोगों को क्या महसूस होता है कि रोक टोक महसूस होती है। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन उस टाइम पे आपकी फैमिली का जो आपके लिए रवैया होता है कि वो लोग आपके साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है कि आप एक कमरे में खुद को ही समेट लेते हैं। जैसा होता है मोस्टली आपकी लाइफ मतलब एक बेबी के ही अराउंड घूमती रहती है, और मतलब जो फैमिली के लोग होते हैं आपके, वो लोग क्या करते हैं, आपसे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों को काम भी करना होता है। और मतलब फिर दूसरा होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो मतलब आप क्या करते हैं, आपका जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा क्रंकीनेस हो जाता है, मतलब चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा। आप हर छोटी छोटी चीज़ को खुद के ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। अगर आपको कोई छोटी सी भी बात कह देता है तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ से रिगार्डिंग आप रोना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो हमें इससे कैसे निकलना चाहिए? तो इसके लिए सबसे मेन रोल होता है हस्बैंड का, और मतलब जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका, कि उनको आपकी कैसे केयर करनी चाहिए। क्योंकि पोस्टमार्टम फेज़ कैसा फेज़ होता है कि ये सबकी लाइफ में आता ही है आफ्टर डिलीवरी। तो हमें क्या करना चाहिए, इस टाइम पे जो आपकी पार्टनर है उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हो सके उसको टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बेबी की तो सभी लोग आफ्टर डिलीवरी केयर करते हैं, लेकिन जो मदर होती है उसकी जो बॉडी होती है वो भी मतलब एक बेबी की तरह ही होती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो उसकी जो बॉडी होती है बिल्कुल सुपर फ्लेक्सिबल हो जाती है उस टाइम, और मतलब कोई भी इतनी सी भी चीज़ होती है वो उसकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। जैसे बेबी की स्किन होती है वैसे ही उस टाइम मदर की स्किन होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, बेबी के साथ साथ मदर की भी केयर करनी चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं डाइट से रिगार्डिंग कि आपको क्या डाइट खानी चाहिए उस टाइम पे। जैसे कि स्टिचेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में भी और सिजेरियन में भी, तो आपको हो सके 8 से 10 दिन तक आपको गर्म चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और हो सके तो दलिया खाइए, और थोड़ी जो मतलब घी वगैरह यूज़ करते हैं, घी वगैरह खाते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम की जाए 8-10 दिन तक। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि आपको जैसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं, मखाने होते हैं, और मतलब बहुत सी चीज़ों के लड्डू बनाए जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम के लिए, कि पोस्ट डिलीवरी के लिए वो सब कुछ खाना शुरू करना चाहिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में। और आपकी डाइट डिपेंड करेगी कि आपकी बेबी के लिए दूध कितना मिलेगा, मतलब उतनी ही क्या होगी आपकी जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो होती है, क्योंकि आपकी डाइट के ऊपर ही टोटल डिपेंड करता है कि आपकी बेबी को कितना मिल्क प्रोड्यूस होगा। अब जैसे कि मेरी डिलीवरी के बाद मैं 2 से 3 टाइम मतलब मैं मिल्क लेती हूँ, अपनी डाइट में ऐड किया है। फिर मैं मूंग की दाल खाती हूँ, लौकी की सब्ज़ी खाती हूँ, दलिया है, हलवा है, ये सारी चीज़ें ऐड करती हूँ। और जो मैं दाल वगैरह पीती हूँ और रोटी खाती हूँ, तो क्या करना चाहिए, रोटी का अमाउंट पहले कम से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, फिर उसको जो आपकी चपाती हैं वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक ही दिन आपको भूख लगती है, भूख तो आपको महसूस होगी, तो आप एकदम से ना खाएं, क्योंकि एकदम से अगर आप खाएंगे तो उससे आपके बेबी को भी इफ़ेक्ट
पड़ता है। तो हो सके आप थोड़ा थोड़ा खाइए। और मतलब मैं क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स है वो मैंने ग्राइंड करके रखे हैं, जैसे काजू बादाम और मखाने वगैरह, उनको मैं दूध के साथ लेती हूँ। और दूध के साथ अजवाइन, घी में अजवाइन को अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, भून के रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, घी गुड़ अजवाइन वो सारा कुछ मिक्स करते हैं और फिर मतलब उसको इनटेक करते हैं। मतलब प्रेगनेंसी के मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम से ही लेना शुरू कर देते हैं वैसे तो। और बट क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी हम उसका जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। और मतलब अपनी डाइट में घी को ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि घी से क्या होता है हमारी बॉडी में मतलब जो नेसेसरी हमें फैट चाहिए होता है वो हमारी बॉडी को भी चाहिए होता है, वो हमें मिल जाता है इसलिए घी तो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। और स्पेशली मिल्क, और हो सके तो आप कऊ मिल्क अपनी डाइट में यूज़ कीजिए, क्योंकि जो गाय का दूध होता है वो एज़ कम्पेयर टू भैंस वगैरह के दूध से अच्छा होता है। तो आपको वो ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में। और हो सके तो अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि उसे बहुत मतलब आफ्टर डिलीवरी उसे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस होता है, मतलब एलोन फील करती है लड़की या वुमेन जिसकी डिलीवरी होती है। क्योंकि जो सारी पहले तो उसे 9 मंथ तो फुल अटेंशन मिलती है, तो उसे आदत हो जाती है उस अटेंशन की। और जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है उसके बाद वो सारी 100% अटेंशन होती है वो बेबी की तरफ मूव कर जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि उसे बहुत ज़्यादा लोनली महसूस होता है। वैसे मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, तो मतलब मेरे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिन जिन लोगों के साथ ये समस्या होती है मैं उनका एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो हो सके तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अजवाइन वगैरह कैसे हम लोग अपनी डाइट में इनटेक करते हैं। तो ये रही वो अजवाइन, जिसमें क्या है ये देखिए असली घी में भुनी है अजवाइन, और इसमें गुड़ को ऐड किया गया है स्वीटनेस के लिए, क्योंकि अजवाइन टेस्ट में थोड़ी तीखी होती है। और मतलब इसको दूध के साथ लेते हैं रोज़ 2 से 3 टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं ये है देसी खांड। ये क्या होती है, मतलब एक शुगर की ही फॉर्म होती है, बट शुगर फ्री होती है। जिससे क्या होता है कुछ लोगों को क्या होती है शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो वो मीठा नहीं कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डाइट में, तो आप इसको ले सकते हैं। फिर ये है ड्राई फ्रूट का मिक्सचर, जो कि दूध के साथ ही लेना होता है। इसमें काजू बादाम किशमिश और मखाने वगैरह सब कुछ ग्राइंड करके रखे हैं, और ये भी दूध के साथ ही कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये हेल्दी भी होते हैं और आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है वो गर्म भी होती है। वैसे तो तासीर गर्म होती है इसकी, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि इनको दूध के साथ कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जो बॉडी में आपकी वीकनेस होती है उसकी रिकवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये थे मेरी पोस्ट डिलीवरी डाइट और मतलब मेरा एक्सपीरियंस आफ्टर डिलीवरी। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि बादाम भिगो के सुबह आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, वो भी आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक होती है और ब्रेन के लिए भी ठीक होता है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों को बोलना शुरू कर देते हैं आफ्टर डिलीवरी आपका, क्योंकि पूरा फोकस बेबी पे ही होता है और आप खुद के लिए बिल्कुल ही बोलते हैं ना खुद को आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो हम इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।